बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख किले को पार्ट 1 में कवर कर लिया था दोस्तों। अब बचे हुए किले को हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा एजेंडा वही रहेगा जो हमारा पिछले वीडियो में था। सबसे पहले हम किले को समझेंगे, फिर हम उनको याद करेंगे दोस्तों, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, आप उनका आंसर करना, और अंत में हम रिवाइज करेंगे दोस्तों। अगली वीडियो जब भी बनाएंगे हम तब। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो प्लीज पार्ट 1 को जरूर देख लें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों है ओरछा का किला। जी हाँ दोस्तों, ओरछा का किला वर्तमान में निवाड़ी जिले में स्थित है। पहले ये टीकमगढ़ में आता था दोस्तों, परंतु 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिले का गठन होने के पश्चात ओरछा का किला वर्तमान में निवाड़ी जिले में आता है। ये खूबसूरत ओरछा का किला है दोस्तों, जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित तथ्य देखते हैं। ओरछा का किले का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। ये निवाड़ी जिले में स्थित है और बेतवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना दोस्तों, रुद्र प्रताप सिंह ने निवाड़ी में स्थित ओरछा के किले का निर्माण कराया था और ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके एक शासक दोस्तों मधुकर शाह ने राजमहल और राम मंदिर का निर्माण कराया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजमहल वह महल था जहां पे राजा और रानी निवास किया करते थे, और यहाँ पे 1783 तक राजा रानियों ने निवास किया है, इसलिए इसको राजमहल बोलते हैं, जिसे मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा। और राम मंदिर का निर्माण भी मधुकर शाह ने करवाया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजमहल और राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आपका जवाब होगा दोस्तों मधुकर शाह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। जहांगीर महल का निर्माण बीर सिंह बुंदेला ने कराया था। जी हां दोस्तों, मुगल शासक जहांगीर बीर सिंह बुंदेला के अच्छे मित्र थे, और उन्हीं के सम्मान में जब उनको ठहरने के लिए जहांगीर महल का निर्माण कराया था। किसने कराया था? बीर सिंह बुंदेला ने कराया था। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है। आपका जवाब होगा जहांगीर महल ओरछा के किले में स्थित है, ओरछा में स्थित है। इसके अतिरिक्त दोस्तों चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहां पे स्थित है दोस्तों? ओरछा के किले में स्थित है। आप इतना याद रखिएगा दोस्तों कि चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी ओरछा के किले में स्थित है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चतुर्भुज मंदिर वीरान है, आज तक यहाँ पे कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इसका कारण यह है कि मधुकर शाह ने अपनी रानी से बोला था कि वृंदावन चलते हैं, तब रानी ने उनसे वृंदावन जाने का मना कर दिया क्योंकि वे राम की अनन्य भक्त थी। तो मधुकर शाह ने बोला कि यदि आप राम की इतनी अनन्य भक्त हो तो आप राम को लेकर आओ। तो इसी क्रम में रानी कहां चली गई? अयोध्या चली गई राम राजा को लेने। ठीक है, और वहां पे तपस्या साधना करने लगी। जब बहुत दिनों तक राम भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वे सरयू नदी में प्राण त्यागने के लिए जैसे ही गई, राम राजा प्रकट हो गए और उन्होंने राम राजा के समक्ष अपनी बातें बताई। तो राम राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी 3 शर्तें हैं कि पहली कि हम लोग पैदल जाएंगे, दूसरी हम पूस नक्षत्र में जाएंगे, और तीसरी मैं जहां एक बार बैठ जाऊंगा, स्थापित हो जाऊंगा, फिर वहां से मुझे हटाया नहीं जा सकेगा। और इसी क्रम में ये खबर मिली तो मधुकर शाह ने राम मंदिर का, माफ करना दोस्तों, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत भव्य मंदिर का निर्माण कराया ताकि वहां रामलला की स्थापना हो सके। परंतु जैसे ही वहां पे राम भगवान को लेके गए तो उन्हें वहां पे राम मंदिर में मतलब किले में ही रख दिया था, जिसके कारण वो मूर्ति दोबारा चतुर्भुज मंदिर में स्थापित नहीं हो सकी शर्त के अनुसार। इसलिए चतुर्भुज मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं और ये वीरान पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जहां पे रामलला की स्थापना हुई थी वो राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। और राम मंदिर वही मंदिर है दोस्तों जहां पे राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। एकमात्र विश्व का मंदिर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसी के बारे में। यह है वो राजमहल दोस्तों जहां पे राजा और रानियां निवास किया करती थी। यह है जहांगीर महल दोस्तों, बहुत ही सुंदर, जिसका निर्माण बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए करवाया था। ये वो चतुर्भुज मंदिर है दोस्तों जिसमें राम भगवान की मूर्ति स्थापित होने वाली थी, और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? मधुकर शाह ने ही करवाया था। और ये वो खूबसूरत राम राजा का मंदिर है दोस्तों जिसमें रामलला की स्थापना हुई है और जो राजा के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पे रामनवमी बड़े ही धूमधाम से बनाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ओरछा के किले से हमें इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बेतवा नदी देखिए आप, ये बेतवा नदी ओरछा के किनारे पे स्थित है और ओरछा से गुजरती है, याद रखिए। अब जान लेते हैं दोस्तों निवाड़ी के बारे में। निवाड़ी की स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर हुई थी और ये 52वां जिला बना। इसके अंतर्गत दोस्तों 3 तहसीलें आती हैं, पहली निवाड़ी, दूसरी ओरछा, तीसरी पृथ्वीपुर। बेतवा नदी निवाड़ी से होकर गुजरती है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं दोस्तों निवाड़ी कहाँ है। ये देखिए दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे, ये निवाड़ी है जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना 1 अक्टूबर 2018 को। इस डेट को याद रखिए, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर 52वां जिला बना है दोस्तों। ये ठीक है, ये तीनों तरफ से उत्तर प्रदेश से और एक तरफ से टीकमगढ़ की सीमा से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं अब अगले किले की ओर, जिसका नाम है बांधवगढ़ का किला। हाँ दोस्तों, बांधवगढ़ का किला ये आप देख सकते हो, ये उमरिया जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है दोस्तों? उमरिया जिले में बांधवगढ़ का किला स्थित है। आप उमरिया में आपको दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो, ये उमरिया है, यहीं पे बांधवगढ़ का किला स्थित है। ठीक है दोस्तों, उमरिया में ही बांधवगढ़ का किला स्थित है। बांधवगढ़ का किला उमरिया में स्थित है दोस्तों और इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। तो क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि बांधवगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? तो राजा विक्रमादित्य ने बांधवगढ़ के किले का निर्माण कराया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक पौराणिक किला है और ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है क्योंकि इसका जिक्र आपको शिव पुराण में मिलता है। तो बांधवगढ़ के किले का निर्माण जिक्र कहां मिलता है दोस्तों? शिव पुराण में मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, भाई का किला किसे कहते हैं? तो भाई का किला बांधवगढ़ के किले को कहते हैं, याद रखना। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, क्षीर सागर कुंड कहां पे है? तो वो बांधवगढ़ के किले में स्थित है। तो एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों कि बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में स्थित है। इसका निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था। इसका जिक्र शिव पुराण में मिलता है। इसे भाई का किला कहते हैं दोस्तों। ये क्षीर सागर कुंड इसी किले में स्थित है। मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य से निर्मित किला है, जंगल में बसा हुआ किला है। कभी आप जाइए तो आपको बहुत एडवेंचरस दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले किले का हमारा नाम है, उसका है नरवर का किला। हाँ दोस्तों, नल एवं दमयंती की प्रणय कथा जिस किले से जुड़ी हुई है वही किला नरवर का किला। ठीक है, और इस किले के अंदर एक पूरा नगर बसा हुआ था, याद रखिए दोस्तों। और ये किला शिवपुरी जिले के में आता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं नरवर के किले में। आप इसकी इमेज देख लीजिए और अपनी आंखों में बसा लीजिए। नरवर का किला शिवपुरी जिले में स्थित है दोस्तों। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि नरवर का किला कहां स्थित है और आप आंसर कर देना शिवपुरी जिले में। यह किला 3 भागों में विभक्त है और इसका निर्माण राजा नल में कराया था। मैंने आपको बताया कि राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा इस किले से जुड़ी हुई है और राजा नल ही वे व्यक्ति थे जिसने इस किले का निर्माण कराया था। अब देखते हैं दोस्तों किन किन राजघरानों का संबंध इस किले से रहा है। तो उसमें कच्छवाहों का, तोमरों का और जयपुर के राजघरानों का संबंध नरवर के किले से रहा है और राजा नल एवं दमयंती की प्रणय कथा इससे जुड़ी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस किले से राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा जुड़ी हुई है, और आपका जवाब होगा दोस्तों कि नरवर का किला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब हम और अगले किले की ओर चलते हैं। अगला किला है दोस्तों मंडला का किला। जी हाँ दोस्तों, मंडला का किला, ये आप खूब मंडला का किला देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में हम। मंडला के किले का निर्माण गोंड शासक नरेंद्र शाह ने करवाया था। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि मंडला के किले का निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया था। किसने? नरेंद्र शाह ने करवाया था। और यह किला मंडला जिले में स्थित है, जिसे 16वीं शताब्दी में नरेंद्र शाह ने बनवाया था। कब बनवाया था? 16वीं शताब्दी में नरेंद्र शाह ने बनवाया था। और इसी किले में निजाम शाह के द्वारा राज राजेश्वरी की स्थापना भी की गई थी दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, मंडला के किले का निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया था, 16वीं शताब्दी में करवाया था और इसी किले में राज राजेश्वरी की स्थापना की गई थी। तो बेसिकली बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि मंडला के किले का निर्माण किसने कराया था? आपका आंसर होगा नरेंद्र शाह ने। अब मंडला आ गया तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि मोती महल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में
पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है मोती महल, दोस्तों मंडला में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मंडला में ही स्थित है मोती महल, याद रखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं वो मोती महल जो अक्सर एग्जाम में आता है, ये है वो खूबसूरत मोती महल जो कि मंडला में स्थित है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अब दोस्तों कि मोती महल कहाँ स्थित है, मोती महल मंडला में स्थित है। अब बढ़ते हम दोस्तों अगले किले की ओर जिसका नाम है सबलगढ़ का किला। हाँ दोस्तों, मुरैना जिला में स्थित सबलगढ़ का किला, और ये ऐसा किला है जिसमें राजस्थानी शैली की झलक दिखाई देती है। आप इमेज देख लीजिए अच्छे से, राजस्थानी शैली की झलक दिखाई देती है। और स्थिति कहाँ पे? मुरैना में। अक्सर अभी तक यही क्वेश्चन पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सबलगढ़ का किला कहाँ पे है। आपका जवाब हो जाएगा मुरैना में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा गोपी सिंह ने करवाया था। 18वीं शताब्दी में राजा गोपी सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था। और 4 प्रवेश द्वार वाले इस किले के अंदर नवल सिंह की हवेली एक अनुपम उदाहरण है स्थापत्य कला का। तो याद रखिए, नवल सिंह की हवेली कहाँ पे स्थित है? सबलगढ़ के किले में स्थित है। और सबलगढ़ का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? मुरैना में है, जिसका निर्माण राजा गोपी सिंह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब आते हैं हम अगले किले की ओर, अजयगढ़ का किला पन्ना। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि अजयगढ़ का किला कहाँ पे? आपका जवाब होगा पन्ना में, ठीक है। और इस किले का निर्माण दोस्तों अजयपाल ने कराया था। जी हाँ दोस्तों, पन्ना आपने सही सुना, वही मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला पन्ना, ठीक है। और यही की एक तहसील है अजयगढ़, और उसी अजयगढ़ तहसील में स्थित है अजयगढ़ का किला, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था? अजयपाल ने कराया था। दोस्तों इसको ऐसे याद रखिए, अजयगढ़ अजयपाल। तो अजय ने अजय का निर्माण कराया, अर्थात अजयगढ़ के किले का निर्माण अजयपाल ने कराया। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। और दूसरा जो हमेशा पूछा जाता है कि राजा अमन का महल कहाँ स्थित है? राजा अमन का महल अजयगढ़ के किले में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने दिमाग में बिठा लो कि राजा अमन का महल कहां पे स्थित है। राजा अमन का महल अजयगढ़ के किले में स्थित है। आप सिंपल सा है, अमन अजय, अमन अजय ऐसे याद करिए। अमन अजय दोस्त हैं, मतलब अमन का महल अजयगढ़ के किले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले किले की ओर चलते हैं। और अगला किला हमारा मकड़ाई का किला है। आप ये देख लीजिए चित्र में, खूबसूरत सा। और मकड़ाई का किला दोस्तों हरदा जिले में स्थित है। अभी तक यही क्वेश्चन आया है कि मकड़ाई का किला कहाँ स्थित है, तो ये हरदा जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और इसका निर्माण मकरंद शाह के द्वारा करवाया गया था। मकड़ाई के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? मकरंद शाह के द्वारा कराया गया था। और इस किले के निकट जादूगर मालन का महल है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों जादूगर मालन का महल कहाँ है, तो आपका जवाब होगा मकड़ाई के किले में। और मकड़ाई का किला कहाँ है दोस्तों? हरदा जिले में, याद रखिएगा, ठीक है, कि हरदा जिले में मकड़ाई का किला है और जादूगर मालन का किला इसी किले में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अन्य हम किले देख लेते हैं दोस्तों, और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। मंदसौर का किला के संदर्भ में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मंदसौर के किले का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि मंदसौर के किले का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था दोस्तों। और धार के किले का निर्माण किसने कराया है दोस्तों? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। कुशलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों? ये इंदौर के महू तहसील में है। याद रखिए दोस्तों कि कुशलगढ़ दुर्ग इंदौर के महू तहसील में है। और कन्हरगढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है दोस्तों? दतिया में स्थित है। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित मंदसौर के किले का है। कुशलगढ़ का दुर्ग दोस्तों इंदौर में है और कन्हरगढ़ का दुर्ग दोस्तों दतिया में है। हाँ दोस्तों, मंदसौर का किला, वही मंदसौर जो एकमात्र अफीम उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का। दूसरा यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है दोस्तों, जो कि सिवना नदी के किनारे स्थित है। इतना याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन देखते हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। कि पहला क्वेश्चन है कि राजा अमन का महल किस जिले में है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी,
ओरछा, ग्वालियर, धार और नरवर। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर आगे मिलते हैं।